पिछले जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनके द्वारा एक ईंट भी कहीं रखा हुआ हो तो बता दें कि मेरे द्वारा इनके कहीं ईंट रखा गया है, कोई काम हुआ हो। तो अभी सारे लोग को मुद्दा हमारे सामने यही रख रहा है कि देखिए इसमें सड़क आज तक नहीं बना, इसमें जाने के लिए रास्ता नहीं है, मेरे घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमने कहा कि भैया एक बार मुझे मौका दो, मैं पहले ही ये काम सुधारूंगा। बहुत अत्याचार बा, जुलूम अत्याचार बा। इतना तो आप लोग वोट क्यों देते जब अत्याचार होता अच्छा, तो उ जगह दिया गेल गलती कर लग देनिहार लोग सब लोग गलती कर लग दिया गेल, ताकि रोब न गलती करी के हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भेलवा पंचायत के भावी समिति प्रत्याशी हैं सुमन सिंह जी। आज हम इनसे विविध मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी अखाड़े में उतरने का इन्होंने निर्णय लिया है। तीसरे चरण में घोड़ासान प्रखंड में पंचायती चुनाव होना है। आखिर इस बार यहाँ की जनता क्या इन्हें मौका देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब इस प्रखंड की गिनती होगी। सुमन जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी अखाड़े में उतरने का फैसला किया है? विकास और भ्रष्टाचार, ये मेरा विकास है और दूसरा भ्रष्टाचार के मुक्त मेरी लड़ाई है। यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो आप सर्वप्रथम भ्रष्टाचार पे आप अंकुश कैसे लगाएंगे? भ्रष्टाचार यहाँ लोग समाज में जो लड़ाने का जो काम करते हैं उस पर हम अंकुश लगाएंगे ताकि एक समाज में हमारी एकजुटता बनी रहे, किसी से किसी को मैंने लड़ावे नहीं, भाईचारा बनी रहे। उन पे हम लोग नकेल कसेंगे ताकि उनकी हमारी आपसी लड़ाई उनके द्वारा न हो पावे। हम आपसी लड़ाई को मदद रखते हुए हर कोई को अपनी समझ बूझ से करके उसको एकजुट बनाएंगे। जल जमाव की समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगे? क्या प्लानिंग है आपके पास? उसको नाले बनाएंगे, नाली बना करके उसको जल जमाव की समस्या को दूर करेंगे। सड़क जहाँ टूटी हुई उसको सड़क को बनाएंगे ताकि सड़क आने जाने में लोगों को कठिनाई नहीं हो। सरकार की तरफ से जो लाभुक के लिए जो अनाज मिलता है उसमें काफ़ी कटौती किया जाता है, तो आखिर इस पे आप कैसे अंकुश लगाएंगे? उन पे मेरा सबसे प्रथम विधि रहेगा, कार्रवाई रहेगा ताकि जो हर व्यक्ति को जो अनाज है पूरा का पूरा अनाज दे। हम उसके लिए प्रखंड के या जिला तक आवाज़ उठाएंगे, वहाँ तक उनके ऊपर विरुद्ध कंप्लेन करेंगे, लोगों के साथ लेकर जाएंगे ताकि वो हर व्यक्ति का अनाज पूरा दे, किसी के प्रति धोखा नहीं दे। जनता मौका देती है तो 20 वर्षों को आप 5 साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20 वर्ष बना मेरा 5 वर्ष काफ़ी रहेगा उन लोगों के लिए। ये मेरा संदेश है उन लोगों के प्रति। भारी पड़ेंगे 20 वर्ष। जी हाँ, मैं जो 5 वर्ष में कर दिखाऊंगा उन लोगों ने 22 वर्ष में भी नहीं, 20 वर्ष में भी नहीं किया है, उन लोगों से नहीं, आगे भी 20 वर्ष में किसी से हो सकता है। ये मेरी सोच है। अभी तो स्थिति ये है जो हमारे पंचायत समिति क्षेत्र में देख लिया जाए तो कहीं पिछले जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनके द्वारा एक ईंट भी कहीं रखा हुआ हो तो बता दें कि मेरे द्वारा इनके कहीं ईंट रखा गया है, कोई काम हुआ हो पूरे समिति क्षेत्र में। वैसे लोगों को जनता मौका क्यों दे रही, क्या वजह है? वो सब बरगला करके, लोगों को फुसला करके अपना कुछ क्या बतावे, अंदरूनी सब पैसे के बदौलत, कोई दबंगई के वजह से, किसी को झगड़ा के वजह से, इसी तरह से समाज को तोड़ मड़ोड़ करके लोग बनने का काम किया है, बनने का काम किया है। तो जो लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं, आखिर इस पे आप कैसे रोक लगाएंगे? तो बोलबे कि समाज के जो तोड़ने के काम किए उनको हम हर एक व्यक्ति से पैर जोड़ करके, हाथ जोड़ करके पैर पर माफ़ी मांगेंगे, भैया उनके बहकावे में मत पड़ो, उनके बहकावे में मत आओ, हम लोग एकजुटता बनाओ। एकजुटता जब नहीं होगी तब तक समाज का विकास नहीं होगा। एकजुटता होगा, समाज का कल्याण आप होगा। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक दिन मिल रहे हैं। जी हाँ। आखिर जल समस्याएं क्या निकल कर आपके सामने आ रही है? सबसे तो यही समस्या हर जगह नाली के और सड़क की समस्या है। कहीं तो हमने गिधौना में घुमा, सपहा में घुमा, सेमरी चंपापुर खास टोला जो हम लोग में आती है हमारे क्षेत्र में, ढांगर टोली हमारे गांव के बगल में है, सब में घुमा। एक एक जगह पे एक अभी पैदल चलना मुश्किल है, ऐसा रास्ता है जहां एक टेलर मिट्टी तक कोई किसी ने जनप्रतिनिधि ने पूरे 5 साल में डलवाने का काम नहीं किया है। ये सारे मुद्दा हमारे सामने आ रहा है। प्रथम इन्हीं चीज़ों पर निगाह है। वो अभी सारे लोग को मुद्दा हमारे सामने यही रख रहा है कि देखिए इसमें सड़क आज तक नहीं बना, इसमें जाने के लिए रास्ता नहीं है, मेरे घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमने कहा कि भैया एक बार मुझे मौका दो, मैं पहले ही एक काम सुधारूंगा आपका, एक एक घर के दरवाजे तक मेरा सड़क का काम जो सबसे प्रथम अच्छा हो। हमने कहीं सड़क बनवाने का काम तो अभी नहीं किया है, इसलिए कि हमारे पास अभी है क्या। हम उन लोगों से वादा किया कि भैया हमें एक बार मौका दो, हम और लोगों की नई तरह से अपने द्वारा आपको ज़रूर सड़क बनवा कर देंगे। तो उन लोगों ने अपने सौजन्य से चंदा इकट्ठा किया गिधौना गांव में, और गिधौना गांव में सारे लोग चंदा इकट्ठा करके हमारे चिमनी से ईंट टुकड़ा खरीदा और गिराया, मुझे पैसा दिया। मैं अपने बिक्री का काम है, मैंने बेचा उन लोगों से, अपने GST बिल के साथ उनको दिया।
वो लोग ले गए, जगह जगह रास्ता बनवाया। उस पिछले जनप्रतिनिधि के द्वारा जाकर वहाँ विरोध किया गया कि आप लोग क्यों उनके द्वारा ले के बनवा रहे हैं। उन लोगों ने उनको लजवाया कि अरे भैया तू खुद तो 5 साल में कुछ किए नहीं, और दूसरा कोई अपने सहयोग से हम लोग खुद कर रहे हैं, तो तुमको तो शर्मिंदा आना चाहिए, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, और यहाँ आके हमारी विरोध कर रहे हो। कल सीओ साहब, BDO साहब, थाना प्रभारी सारे लोग जांच में गए थे। वहाँ सारे गांव के, गिदौना गांव के सारे ग्रामवासी, लेडीज जेंट्स, मैंने औरत मर्द युवक सारे लोग मौजूद थे। सारे लोगों द्वारा एक आवाज़ में बोला गया कि भैया सर ये हम लोग सारे लोग सारे लोग अपने गांव का लिस्ट एक कॉपी में पूरा रखे थे, पूरा जितना लोगों से चंदा लिए थे सारे चंदा के साथ, लिस्ट के साथ SDO साहब और BDO साहब को दिखाया कि देखिए सर हमने इतना चंदा लिया है, और उनसे ईंट खरीद करके, टुकड़ा खरीद करके हम लोगों ने हमारे दरवाजे पर जाने के लिए कीचड़ भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, उसमें भर के हम लोगों ने अपने दरवाजे तक जाने का काम किया है। लोगों का रिस्पॉन्स आपके प्रति कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझको लोगों से, काफ़ी स्नेह प्रेम, और उनके साथ हमारे साथ लोग घूम रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। क्या लगता है इस बार परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन तय है, परिवर्तन की लहर चल रही है पूरे समिति क्षेत्र संख्या में। 14 हमारी जो क्षेत्र संख्या है उसमें पूरे परिवर्तन की लहर है। उसमें सारे लोग एक ही बात है, जो नहीं परिवर्तन है उनको परिवर्तन करना है, उनको बदलना है। इस 5 साल में अभी तक दोबारा जीत कर कभी आए नहीं, किसी ने उनका चेहरा देखा नहीं। इन लोगों के प्रति, उनके प्रति लोगों में इतना आक्रोश क्यों देखा जा रहा है? 5 साल में उन्होंने जीत कर गया, किसी से दोबारा मिला नहीं। यहाँ सारे लोग लगभग बैठे हुए, उन लोगों से आप पूछ सकते हैं जो अभी कोई दोबारा किसी से मिले हैं, किसी के यहाँ गए हैं, किसी से कुछ काम किए हैं, या मेरे यहाँ मैंने पूरे गांव या पूरे समिति क्षेत्र में घुमा कर उनसे पता कर लिया जाए उनके द्वारा क्या काम हुआ है। एक भी ईंट, मैंने कहा ना कि एक ईंट का भी काम उनके द्वारा नहीं हुआ है। वैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पूरे पंचायत वासियों? मैं पूरे पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि एकजुट बनावें, परिवर्तन की जो लहर है उस लहर पे हम लोग काम करेंगे। सारे लोग एकजुट होकर के आएंगे सामने, उनको परिवर्तन करेंगे, तभी जाके विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। उन्होंने जो समाज को तोड़ने का, जो घर में झगड़ा लगाने का जो काम किया है, उनसे हमको मुक्ति मिलेगी। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा, कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत अत्याचार बा, जुलूम अत्याचार बा। इतना तो आप लोग वोट क्यों देते जब अत्याचार होता है? अच्छा तो जगह दिया गेल, गलती कर देनिहार लोग सब लोग गलती कर दिया गेल, ताकि अब न गलती करी के हूँ। अब काहे मौसर हो जा, अब नहीं दीजिए, अब न, अब कहाँ, अब तो देख लो। इतना गुस्सा क्यों है, आक्रोश? गुस्सा है अब केहू का कुछ बुझे निहारे नहीं है केहू। चुनाव जीतने के बाद लोग चले जाते हैं। हाँ तब फिर लाड़ से पूछबे न करी कि तोर घर केने करी बा। 20 वर्षों से यही। हाँ ये बात बा। इस बार क्या लग रहा है? अपनी तो देखू ना कि नया अपनी होता तो का होता। आज तक तो दलाल का सपोर्ट करते हैं, भाई हमको दीजिए, कोई किसी के काम नहीं आता है, समझ गए ना। बालावे में भूसावे में आकर हम लोग इधर ना उधर किसी को देते हैं, अच्छा आदमी कोई मिलता नहीं, ज़बरदस्ती हम लोग। अच्छे लोगों का चयन हुआ नहीं, हम खुद चयन किए हैं अच्छे लोगों का, इसलिए हम लोग ज़बरदस्ती सुमन जी को खड़ा कराए हैं, जबकि उनको इनसे कोई मतलब नहीं था। हम लोग ज़बरदस्ती गांव समाज का जो है ना समर्थन देकर हम लोग उनको खड़ा किए। इस बार किन मुद्दों को देखा पहली बार वोट करेंगे? पहली बार मतलब विकास को लेकर फर्स्ट टाइम वोट देने वाला हूँ। किस आपके पंचायत में विकास हुआ है किसी भी तरह? अभी से लेकर तो कोई पार्टी विकास और शिक्षा पर तो ध्यान नहीं दिए हैं, स्कूल पर। वादे तो सब करके जाते हैं, लेकिन काउंटिंग के बाद से सारा वादा बातों में ही रह जाता है। आपके हमें भी यहाँ आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जल जमाव काफ़ी जगह देखा गया है। जी। तो कभी आपने बातचीत नहीं की कि भाई इसको सही किया जाए? मुलाकात ही नहीं हुई 5 साल में, कभी बातचीत नहीं, मुलाकात ही नहीं हुई, बात तो दूर की बात है। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? इस बार किन चीज़ों को देखकर आप भी एक युवा है, इस बार वोट करने वाले? विकास का मुद्दा लेके।